रिग्रेट जैसी कोई चीज़ भगवान ने मेरे लिए अब नहीं छोड़ी। अब लगता है कि मैं बोलूँगी कि मैं इसका रिग्रेट करती हूँ तो वो ऊपर से आके 6 टप्पू मारेगा मुझे कि शर्म नहीं आती, सब कुछ तो मिल गया। जब महमूद साहब के साथ मैंने काम शुरू किया, उन्होंने मुझे काम दिलाना शुरू किया। अब उनको मैं एक क्या बोलूँ, क्या मतलब, ही वॉज सच अ बिग हेल्पर। आज मेरी दुनिया जो बदल गई थी, मुझे काम मिलने लग गया था, मेरा घर संभल गया था उनकी वजह से। तो वो तो मुझे लगता था कि खुदा ने भेजा हुआ आदमी है। यस, आई वॉज वेरी मच इन लव विद हिम, अदरवाइज इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट। जैसे हेमा मालिनी भी, अगर ये धर्म जी से शादी की या ये किया, शी डिडंट वांट टू ब्रेक एनी फैमिली। वो एक ऐसा आदमी भी तो कम नहीं होते ना। सी दे आर रिस्पॉन्सिबल टू गो बैक होम एंड आंसर हिज वाइफ। जैसे हेमा मालिनी भी, अगर ये धर्म जी से शादी की या ये किया, शी डिडंट वांट टू ब्रेक एनी फैमिली। वो एक ऐसा आदमी भी तो कम नहीं होते ना। सी दे आर रिस्पॉन्सिबल टू गो बैक होम एंड आंसर हिज वाइफ। What do you term as marriage then? Like that? मैरिज हैज़ नो सिक्योरिटी, ओनली लव हैज़ सिक्योरिटी। अगर वो टिका हुआ है तो है आपकी शादी। You had love. What is it? It's just a paper. It's just a paper. कि वो भी शायद इसलिए है कि आप बोल सके कि yes, he is my husband, she is my wife। बाकी वो उसकी वैल्यू कुछ नहीं है। अब आप देख लीजिए कि जहाँ प्यार ख़त्म हुआ वहाँ शादी ख़त्म हो जाती है। You were in love with him? Yes, I was very much in love with him. But otherwise, it was very difficult to, मतलब देखिए, it's not easy for a person to get married to a married man, because so I didn't have a child because of that. Just because, see, I am suffering fine. I got married to a married man. I am suffering. It's my job. Let the pain be with me only. But if my child, where is Papa? So where is Papa? I don't know. What do I say? And he also gets stuck. He cannot. आधी रात को मान लो मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो मैं बुला नहीं सकती। तो दैट्स व्हाई आई नेवर वांटेड अ चाइल्ड, कि वो दुख मैं अपने बच्चे को नहीं दूंगी। मेरा जो हो गया, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन। आई फेस्ड एवरीथिंग इन लाइफ, सो ये भी मैंने फेस कर लिया। बट आई डोंट वांट, वो बोलेगा ना, मेरे को बहुत पेनफुल होगा कि मैंने इसको क्यों इस दुनिया में लाई जब मैं कर नहीं पाई। सो आई नेवर ऑप्ट, आई सेड नो, द फर्स्ट थिंग वी विल नॉट हैव अ चाइल्ड। फिर अब तो 77 हो गए, अब क्या करेंगे। जब महमूद साहब के साथ मैंने काम शुरू किया, उन्होंने मुझे काम दिलाना शुरू किया। अब उनको मैं एक क्या बोलूँ, क्या मतलब, ही वॉज सच अ बिग हेल्पर। आज मेरी दुनिया जो बदल गई थी, मुझे काम मिलने लग गया था, मेरा घर संभल गया था उनकी वजह से। तो वो तो मुझे लगता था कि खुदा ने भेजा हुआ आदमी है। तो एक इमोशंस होते होते कब लाइकिंग बढ़ गई। I know that he was a married man, we couldn't get married. So that's why हम बहुत आगे नहीं जा सकते थे, लेकिन we were more than एक friends रहते, उससे भी आगे थे हम। तो he made my career, even I used to like him। पर जब मेरी ये फिल्म बनी बॉम्बे टू गोवा, उसमें भी उन्होंने हेल्प की। उन्होंने नहीं अरुणा को लो, शी विल डू वेरी गुड, सब कुछ ठीक था। अब जब पिक्चर रिलीज़ हुई और एक रूमर जो मैंने कहा बाहर आई कि आई एम मैरिड टू महमूद, ही डिडंट, मुझसे तो कोई पूछने नहीं आता था, बस ही वॉज अ स्टार एंड अ मैरिड मैन। सो नेचुरली लोग उनको ही पहले पूछते थे, सुना आपकी शादी हो गई, तो ही जस्ट यूज्ड टू नच, मतलब ना हाँ बोलते थे ना बोलते थे। दैट स्पॉइल्ड
माय करियर। क्योंकि महमूद साहब से अगर शादी हो गई है तो महमूद साहब तो अब इसको काम नहीं करने देंगे। सी हाउ ही मेड माई करियर एंड हाउ ही रूइंड माई। उन्हें लगता था कि अगर ये हीरोइन बन गई तो ही विल बी लेफ्ट अलोन, तो उसलिए वो नहीं। और उनकी फैमिली में ये रूमर्स ने मेरा जो है मेरा करियर ख़राब कर दिया कि मुझे महमूद साहब के साथ भी काम नहीं करने का, बिकॉज दे सेड नो मोर वर्किंग विथ अरुणा ईरानी बिकॉज ऑफ दीज रूमर्स। तो घर के ना घाट के हो जाते ना, वैसे हो गए थे। पर प्रभु सबसे बड़ा है और उसने जब इतनी जिम्मेदारी डाली है तो संभालना भी उसी का काम था और उसी ने संभाला। वापस सब काम शुरू किया। वापस मैंने बताया ना, मैंने आंधड़ा मार तो डोड़ा, एक लावनी से अपनी करियर वापस शुरू की। हीरोइन बनने के बाद मैंने एक बैक टू बीइंग अ डांसर, वापस ए से लिखना शुरू किया, ABC एंड डूइंग दिस। फिर एक और फिल्म आई कोई एहसान करके, उसमें भी एक कैबरे कर लिया। वहाँ तक बॉबी फिल्म आ गई एंड अगेन प्रभु ने गाड़ी चला दी। रिग्रेट जैसी कोई चीज़ भगवान ने मेरे लिए अब नहीं छोड़ी है। अब लगता है कि मैं बोलूँगी कि मैं इसका रिग्रेट करती हूँ तो वो ऊपर से आके 6 टप्पू मारेगा मुझे कि शर्म नहीं आती, सब कुछ तो मिल गया है। मेरे ख्याल से मैंने काम शुरू उनके लिए ही किया था, अदरवाइज़ मैं भी कहीं शादी करके बैठ जाती जिस जनरेशन में हम पैदा हुए थे। तो हाँ, शादी करो, बैठ जाओ, जल्दी से किसी के गले पड़ जाओ वही पाले, वही पोसे, वही करे। तो ऐसा ही करती मैं, और आई वॉज ऑल सेट फॉर दैट कि करूँगी। बट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी थी, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी फैमिली से आई। सो आई थैंक माई फैमिली। वो अगर नहीं होती तो मैं ज़िंदगी में एक अरुणा जी, आजकल ना लोग विमेन आर टर्निंग अराउंड एंड सेइंग कि विमेन प्रोफेशनल्स जो हैं वो काम में लगी रहती हैं। प्रोफेशनल्स, आपकी जनरेशन, मेरी जनरेशन और उसके बाद की जनरेशन भी, हम लोग क्या करते हैं कि ये काम करके पैसे जो हैं या तो फादर को देते हैं या ब्रदर को देते हैं या हस्बैंड को देते हैं, किसी को दे देते हैं। हम लोग काम करते रहते हैं और दे देते हैं कि आप मैनेज करो। विमेन डोंट मैनेज देयर फाइनेंसेस। और एक वक्त आता है, एक दौर आता है, गॉड फॉरबिड, सडनली यू रियलाइज कि कुछ भी नहीं रहा, सब कुछ तो दे दिया सबको। मैं एक बात कहूँ, मेरी फैमिली इज़ लवली फैमिली। जब तक उनको ज़रूरत थी मैंने उन्हें हेल्प किया, पढ़ाना लिखाना, ये करना, जो भी जैसे भी हुआ वो किया। उसके बाद नोबडी वॉज ऑन मी, सब अपना कमाते खाते रहे। तो मैंने जितना पैसा कमाया अपना मेरे पास था, मैंने कभी भी और पैसा मैंने मैनेज भी किया। मतलब ये नहीं कि कहाँ डालना है, कहाँ रखना चाहिए।